नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे की एक निजी स्कूल की बस ग्रामीण इलाके में बच्चों को छोड़ने गई, जहां एक युवक ने बस में तोड़फोड़ कर ड्राइवर से चाबी छीनकर बस को भगा ले गया। पुलिस ने बताया कि श्रीमती सरती देवी शिवनारायण मान शिशु विहार स्कूल की प्रधानाध्यापिका सरिता मान ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने गई, तब बेड़ला में एक अज्ञात युवक ने बस के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर से चाबी छीनकर बस को भगा ले गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और बस को भगाकर ले जाने वाले बेड़ला के सुरेश जाट को पकड़कर उससे पूछताछ का प्रयास किया, मगर शराब के नशे में धुत होने से पुलिस उसे थाने ले गई। इधर घटना को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। विद्यालय श्रीमती सरती देवी शिवनारायण मान शिशु विहार सूरजगढ़ की बस दोपहर में 11 बजे छुट्टी होने पर बच्चों को छोड़ने के लिए बेरला गांव में पहुंची। जैसे ही बेरला गांव में बच्चों को उतारने के लिए बस रुकी, सामने से एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके ऊपर वार किया, सारे शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर ने उतर के और बाकी सारे कुछ गांव वालों ने मिलके सारे बच्चों को, एक टीचर अध्यापिका थी, उसको उतार के पास के घर में किसी में सुरक्षित बिठाया। विजयनगर में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत व्रताधिकारी पूनम भरगड़ के सुपरविजन में गठित टीम ने अवैध डोडा चूरा तस्करी के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि विजयनगर पुलिस ने 44 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद कर महिंद्रा एक्सयूवी कार को जब्त किया है। इस मामले में 2019 से फरार आरोपी राजाराम, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर जिले के सावर पंचायत समिति के मेहरू कलां गांव में सरपंच पद के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मेहरू कलां में सरपंच पद के लिए जतन कंवर, कैलाशी देवी जैन और मनोज जैन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सरपंच पद के लिए 3911 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहरू कलां में मतदान के लिए 5 बूथ बनाए गए थे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सावर थाना अधिकारी आशुतोष पांडे पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के भगवान गांव में जलदाय विभाग द्वारा काफी समय से ट्यूबवेल के खारे पानी की सप्लाई होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खारे पानी को पीने की वजह से लोगों में उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के नजदीक से 2 किलोमीटर दूर भाखड़ा नहर के पानी से नौहर शहर और अन्य गांवों में पानी सप्लाई हो रहा है, तो हमारे गांव में नहर का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही गांव में नहर के पानी की सप्लाई नहीं हुई तो हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। धौलपुर में भवा साहब के बाड़े स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म हुई और फिर शगुन के गीत गाए गए, जिसके बाद आसपास की महिलाओं ने भी पहुंचकर रस्म में अपनी भागीदारी निभाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चमन जैन ने बताया कि गोद भराई के दौरान गर्भवती महिलाओं को बताया कि इस समय पर उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर खाने पीने जैसी चीजों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में बच्चों में फल वितरित किए गए। आज सेंटर पे गोद भराई और सुपोषण का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें महिलाओं की गोद भराई करी गई और उनको प्रसव पूर्व की सारी जानकारियाँ दी गई और कैसे क्या करना है, उनको क्या खाना पीना है, इसके बारे में समझाया गया। और बच्चों को सुपोषित करने के लिए उनको फल वितरण किए गए और बच्चों को भी जानकारी दी गई। कोटा उत्तर में वार्ड 46 की जनता काफी समय तक पानी की समस्या से जूझने के बाद अब सड़कों पर उतर आई है। क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में मटकी फोड़ प्रदर्शन भी किया। दरअसल पिछले काफी समय से कुछ कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं होने के कारण क्षेत्रवासी नाराज चल रहे थे, जिसके बाद अब अपनी मांगों को लेकर वे सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही क्षेत्रवासियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द ही पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार पूनम कॉलोनी क्षेत्र 50 साल पुरानी कॉलोनी है। 15 साल नगर निगम में सम्मिलित हुए क्षेत्र को हो गए हैं। इसके आसपास चारों तरफ जो अवैध बस्तियां, उनमें तक यहाँ का चंबल का शुद्ध पेयजल पहुँच चुका है। लेकिन इस क्षेत्र में राजनीतिक दुर्भावना कहे या कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर गया नहीं या सोया हुआ प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं गया। और आज भी करीब 25,000 आबादी का ये जो क्षेत्र है, वार्ड नंबर 43 कोटा उत्तर नगर निगम का, ये चंबल के पानी से वंचित है। जबकि यहाँ का कोटा को एक चंबल का वरदान प्राप्त है।
ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में कोटा जिले के रामगंज मंडी की गौरांशी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसी को लेकर कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त दीपक नंदी और कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने गौरांशी के भव्य स्वागत के लिए प्रशासन और नगर पालिका के माध्यम से गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बैठक आयोजित कर कहा कि गौरांशी ने देश के साथ साथ अपने परिवार और रामगंज मंडी क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। इस पल को ऐतिहासिक रूप देने के लिए सभी को उत्सव मनाना चाहिए। साथ ही गौरांशी का हौसला बढ़ाने के लिए बाजार नंबर 6 निवासी नितिन माहेश्वरी ने 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। गौरांशी को ये प्रोत्साहन राशि आगामी सम्मान समारोह में भेंट की जाएगी। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने शिक्षाविद डॉक्टर मनोज सिंह टीकेएन की मौजूदगी में 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही जागरूकता रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। ये रथ गांव ढाणियों में जाकर लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करेगा। लोक अदालत में आपसी समझाइश से मामलों को सुलझाया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 14/5/2022 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के क्रम में झुंझुनू के दूरस्थ गांव तक जन जन को लोक अदालत के बारे में जागरूक करने हेतु एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जो दूर दूर तक गांव में जाकर लोक अदालत में जुड़ने के संदेश। झुंझुनू कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के अलावा सुरक्षा सखी ग्रुप की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि घटनाओं की सूचना समय पर न मिलने के कारण अपराध होते हैं। इसलिए सीएलजी सदस्यों, शांति समिति के सदस्यों और सुरक्षा सखियों की ड्यूटी बनती है कि वे घटनाओं की समय पर सूचना पुलिस को दें। इस मौके पर सिटी डीएसपी शंकरलाल छाबा ने बताया कि बीकानेर में पुलिस द्वारा पुलिस पंचायत के नाम से नवाचार किया जा रहा है, जिसकी स्टडी करवाई जा रही है। इसके बाद हो सकता है कि इसे झुंझुनू में भी लागू किया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर तेजपाल सिंह द्वारा थाना कोतवाली पर सीएलजी की मीटिंग ली गई। इसमें शांति समिति के सभी सदस्य भी आए थे। शहर में किसी भी तरह की कोई घटनाक्रम हो, उसके संबंध में अग्रिम आसूचना के लिए सभी से निवेदन किया गया कि कोई भी संदिग्ध चीज हो, कोई भी संदिग्ध आदमी हो, उसके संबंध में समय पर पुलिस थाना कोतवाली पर या कंट्रोल रूम पर सूचना दें। इस संबंध में स्टडी करवाई जा रही है। उसके जैसे भी उन्होंने किया, उनके जो नतीजे आएंगे उसी हिसाब से फिर अपन भी यहाँ कार्रवाई करेंगे। सिरोही के सुथार समाज 6 परगना ने श्री विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान श्री विश्वकर्मा की भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा 21 रथों के साथ और गाजे बाजों के साथ झूमते गाते हुए निकाली गई। इस दौरान भगवान श्री विश्वकर्मा की पालकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। बता दें कि 8 मई को प्रभु श्री विश्वकर्मा की मूर्ति संतों और ब्राह्मणों के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ स्थापित की जाएगी। वहीं मूर्ति स्थापना होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल दूदू दौरे पर रहे, जहां कलेक्टर ने उप जिला अस्पताल, कृषि मंडी और एसडीएम कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सरकारी योजनाओं, पालनहार योजना, पेंशन योजना, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो योजना का फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों की धीमी कार्रवाई पर चिंता जताई। बैठक और कार्यों में ढिलाई को लेकर उचित कार्यवाही की चेतावनी भी दी। बीसीएमओ ने चिकित्सकों पर कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया। साथ ही मरीजों से उपचार के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर ने कृषि मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।